अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नोमैडिक बलोच। अभी मैं यहाँ ताइफ से रवाना हो रहा हूँ। मैंने जाना है अल्बाहा। तो चलते हैं अल्बाहा। आज के व्लॉग में आपको अल्बाहा दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे और मज़ीद कुछ अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हम सब अपने घरों से दूर इस परदेस में बसते हैं। हम सिर्फ़ अपनी मुलाज़मतें नहीं करते बल्कि हम अपनी ख्वाहिशों और तन्हाई का बोझ भी उठाए फिरते हैं। परदेस, तन्हाई, उदासी, घर की जिम्मेदारियां और हर लम्हे सर पर मंडलाता हो वो फ़िक्रों का पहाड़। कभी कभी लगता है कि एक बंद कमरे में कैद हो गए हैं, लेकिन फिर जब भी मैं इस बंद कमरे से बाहर निकलता हूँ तो लगता है जैसे कैद से रिहाई मिल गई हो। आज का ये सफ़र ताइफ से अल्बाहा तक का, ये सिर्फ़ एक रास्ता नहीं बल्कि मेरे लिए एक इलाज है। देख रहे हैं मेरी गाड़ी में सिर्फ एक सिक्का था, तो 50 का जो है ना डलवा रहा हूँ। 25 का डल चुका है, 50 का जो है ना इतना पेट्रोल। हाँ भाई साहब, मैंने पेट्रोल डलवा लिया 50 का। अभी जो है ना अपने लिए कॉफ़ी पकड़ी तो नहीं है, इधर से ही ले रही थी, रूम से ही बना के ला रहा हूँ। तो कॉफ़ी बनाई है अभी ये पीते हुए इंशाल्लाह। अभी टाइम हो रहा है 5:07 है। उम्मीद है 7:30 बजे तक, ये 7 से 7:30 तक जो है इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। मगरिब के बाद तकरीबन इस तरह पहुँचूँगा अल्बाहा में। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने सफ़र को। ये देख रहे हैं, ये बोर्ड आ गया तफ्तीश का। 200 मीटर यानी 2 किलोमीटर के बाद तफ्तीश है और ये बाहा का हदूद शुरू होता है। यहाँ से आगे अल्बाहा है ना, सारा वो शुरू होगा। मैं ज़रा कैमरे को बंद करता हूँ, तफ्तीश क्रॉस करके फिर आपको बताता हूँ। वैसे सच पूछें तो बहुत ही खूबसूरत सफ़र। मैंने ये चीज़ नोट किया है, आप कहीं पे भी जाएं आपको मज़ा सफ़र देती है। मंज़िल इतना ख़ास आपको अच्छा लगता है, लेकिन मंज़िल से ज़्यादा खूबसूरत जो चीज़ होती है वो है कि ये सफ़र।
जैसे माशाल्लाह इस जगह को देखें कितनी खूबसूरत है और मज़ा आता है। ये एक ट्रैवल की सबसे अहम चीज़ होती है ट्रैवलिंग की। जहाँ पे भी आप ट्रैवल करेंगे तो सफ़र आपको मज़ा देगा, ना कि आपको मंजिल हो सकता है आपको खूबसूरत लगे, लेकिन जो मज़ा सफ़र का है ना वो अलग है। और जो लोग सफ़र का मज़ा नहीं ले सकते उनके लिए मंजिल कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती। मैं अक्सर देखता हूँ दोस्तों को जो ज़्यादातर जो है ना सियाहत के शौकीन नहीं है, वो दौरान सफ़र अपनी बातों में, अपने जो है ना गप्पों में लगे रहते हैं। उनको पता भी नहीं है कि हम लोग क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारे। जैसे इस पहाड़ के ऊपर ये जो चाँद नज़र आ रहा है ना, माशाल्लाह क्या खूबसूरत इसका जो है ना वो है। लेकिन ये हर बंदे को महसूस भी नहीं होता, हर बंदे को पता भी नहीं चलता ऐसा भी कोई चीज़ खूबसूरत लग सकता है। ये देख रहे हैं ये सामने चाँद और पहाड़। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मगरिब के बाद या मगरिब हो जाए ना, सूरज गुरूब होने का टाइम हो, जैसा कि अभी है, तो बहुत खूबसूरत लगता है यार ये चीज़। लेकिन ये उसको लगता है जो नोट करे, जो देखे, जो ऑब्ज़र्व करे। ये हर बंदे की बस की बात नहीं होती कि सफ़र को या किसी जगह को या नेचर को एंजॉय करे। भाई साहब अभी जो है ना चढ़ाई शुरू हो गई है अलबाहा की। जैसे ही ये पहाड़ी चढ़ के ख़त्म हो गए तो अलबाहा पहुंच जाऊंगा। ये तकरीबन 20-25 मिनट का सफ़र ये पहाड़ चढ़ने का है। उसके बाद आधा घंटा जो है ना मुझे अपने घर में पहुंचते हुए लगेगा, क्योंकि वो बाहा शहर काफ़ी दूर है, बिल्कुल हदूद में आप आ गए हैं। जैसे ही ये पहाड़ी चढ़ जाऊँगा ना, उसके बाद जो है ना ये मुख्तलिफ़ बाहा के जो गरिया हैं यानी गांव हैं, देहात हैं, वो शुरू हो जाते हैं। भाई साहब सूरज गुरूब हो गया, अभी यहाँ से चलते हैं। ये देख रहे हैं अभी काफ़ी हवा ठंडी चल रही है। ज़्यादा ठंड तो नहीं है, शफ़े जितना नहीं है, लेकिन अभी बहुत सी चढ़ाई अभी चढ़नी बाकी है। तो माशाल्लाह ये देख रहे हैं कुछ ऐसा मंज़र है यहाँ का। वहाँ पे सूरज गुरूब हुआ है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वैसे लाइट है, असल में सूरज गुरूब हो चुका है यहाँ पे। तो ये पूरा वादी है। तो चलते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो फिर देखते हैं।